प्राप्त होती है जो ताकत, और जो ताकत देने वाला दाता होता है वो ही बड़ा माना जाता है। और उसमें डुबकी तभी लगेगी जब अंतर में एक विरह जागता है आदमी के। विरह में टूट जाता है चौगुर्दे से आदमी, तोड़ना ही तो होता है। विरह 2 सेकंड का बतेरा, प्राणायाम करते रहना घंटों, कुछ जरूरी नहीं टूट पाएंगे। मैं कहता हूँ विरह आपको 2 सेकंड में तोड़ देता है, सारे संसार से पूरी तरह से तोड़ देता है, जड़ जड़ ही अलग कर देता है विरह। बड़े बड़े सूफी फकीर हुए हैं दूसरे धर्मों में, ईसाई धर्म में बड़े बड़े संत हुए हैं, हिंदू धर्म में बड़े बड़े भगत हुए हैं, जो कहते थे कि वो परमात्मा से काम लेते थे। वो कहते थे मेरी गरज नहीं उस मालिक को, कि तेरे को मेरी गरज है। वो विश्वास एक कम एक इतना हो जाते थे, भगत का विश्वास इतना बड़ा हो जाता है। कबीर साहब ने कहा है कि कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। ये मन निर्मल हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं कि जब पानी में इतनी सफाई आ जाए तो उसमें शक्ल दिखने लग जाती है, उसका जो मैल जो बीच का होता है ना वो साफ हो जाता है, वो आत्म रूप उसके अंदर दिखाई देने लग जाता है। कबीर साहब कहते हैं कि फिर भगत में और भगवान में कोई फर्क नहीं रहता, आगे ओलो पीछे ओलो कोई फर्क नहीं पड़ता, कि पीछे पीछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। देखो विश्वास कितना भारी जाग जाता है कि भगत के अंदर। जब वो कोई काम करता है तो उसको ये लगता है मैं उल्टा सीधा कहने लगूं या आप कहने लगो, इसमें कोई धरती नहीं पलटती, मैं कुछ बोलता रहता है इतने आप सुनते भी रहते, कोई समाधि लग जाती, और समाधि भी लग जाती तो कोई तूफान आ जाता या कोई परमात्मा उतर जाता, यहाँ ऐसा कुछ ना होता। तो बड़ी बात होती है शांति प्यार प्रेम। जो अपना काम कर रहा है ना, ये इसके हाथ में तो मालिक ने बंद करवाई है या बैटरी। जब ऐसा एक विचार आ जाता है ना, फिर ज्यादा कया सुनी रहती भी नहीं। फिर तो भगत का भक्ति मार्ग का ऐसा ही होता है कि वो अपने हाथ में कुछ सोचता ही नहीं। ज्ञानी आदमी कहता है कि मेरा तो अधिकार है, मैंने तो बहुत सेवा दे ली मालिक को, सतगुरु को, बड़ा काम कर दिया सत्संग का, बड़ी तपस्या कर दी, मैं तो तपन लग रहा हूँ, 10 साल हो गए 20 साल हो गए और मेरे को कुछ नहीं मिला। शिकायत करता है कुछ क्यों नहीं मिला, हवा मिल रही, प्रकाश मिल रहा, जल मिल रहा, अन्न मिल रहा, कुदरत की दया कोई छोटी तो नहीं है ये। तो क्या पता परमात्मा किस मौज के लिए, किस दया के लिए, किस जीव को भेजता है। तो सत्संग तो ऐसा है कि भक्ति मार्ग ऐसा है जो इसमें खुद को छोटा बना कर निकल जाएगा ना, वो जीत में रह जाएगा। और सतगुरु की टकटकी उस पर लग जाती है, आपको नहीं पता होता। और वो
हमेशा मालिक के दरबार में कुदरती जो मैंने संग वाली बात बताई, मालिक के साथ जो संग हो जाता है इतना लंबा और इतनी टकटकी के साथ, कुदरती एक हर तरह की बरकत आ जाती है वहां पर। जबरदस्ती करने से नहीं आती हो कि मेरे घर में आगे सतगुरु चरण रख दिए, मैंने तो ज्यादा सेवा दे दी इसलिए मैं तो सेवा किसी से लेता भी नहीं मालिक की दया से। पर कई बार ऐसे बोल देता हूं कि प्रसाद है भाई दे देना, इनको बच्चे आ रहे हैं, उसके हाथ से मेरे पता लग जाए कि ये किस तरह से व्यवहार करता है समाज में, परिवार में। जो अंदर की चीज होती है वो निकल जाती है। इसलिए आप सोचते हो कि कोई चीज छुपी रहती है, मैं गुरु तो नहीं हूं, लेकिन आप के सामने आपके व्यवहार में भी जो चीज आती है, जो आदमी आते हैं, ये आप भी ऑब्जर्व करते होंगे। इस कुदरत के खेल में छुपाओ मत अपने आप को, सपाट घेर दो, चालाक बनने की कोशिश ही मत करो। हाँ, ये है कि जो मैं बात बता रहा था, जो भक्ति का मार्ग है वो हमें सुख देता है, वो हमारे जीवन को सफल बना देता है, हमारे आसपास के वातावरण को अच्छा बना देता है। कई बार चीज अधूरी रह जाती है तो उस पर फिर टकटकी लगी रहती है, उस पर ध्यान जमा रहता है, वो समाधि की तरफ ले जाती है चीजें। आपने देखा होगा कि एक आधी पुस्तक मैंने अधूरी छोड़ रखी है, और मैं तो चाहता हूं कि कोई पर्सन खड़े हो तो मेरे को ना पूछो, अपने आप ही करो, दुखी हो जब भी ठीक है, और मैं जवाब दे दूंगा। थारी जो मेहनत है, थारा जो मंथन होना था ना, जो चेतना जागनी थी वो खत्म हो जाएगी, जो प्यास जगनी थी ना वो खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी एक आधा सत्संगी अमूमन नहीं है, पहले होते थे एक आधा, उनके मेरे से सवालों के जवाब नहीं पूरे हुए आज तक। बोलने का मार्ग है ही नहीं हो। जैसे मैंने बताया, मालिक के पास रहते थे, वो कोई बात संगत में पीछे से बहुत बोल देते थे, ध्यान के बारे में, व्यवहार के बारे में, करनी रहनी के बारे में, और हमें पता चलता तो वो डुबो देता था हमारे को अंतर में कि मालिक कह के रहे हो, हम तो गंदगी का ढेर हैं। आपको भी यही कहता हूँ, घनी सफाई साफ होने की जरूरत नहीं है इस रास्ते में, स्पष्ट होगा, चलो आप भी हंसो, मन भी हंसाओ। तो हिसार गया हुआ था, काम पहले किया था, और थोड़ा सा हंसना चाहता था, कोई बैठ कर हंसा हुआ कोई, इसलिए ये बड्डे तो हंसते नहीं, कोई बालक आ जाए तो वो हंसाते, उसके लिए मैं भी बात कर लूँ, उसका भी नहीं होता कोई, वो तो बैठा है के है, होता भी नहीं ऐसा कुछ, बड़े कुछ ज्यादा उसको माहौल को ज्यादा सीरियस ही बना देते हैं कई बार। तो देखता था कि ये ऐसा है कि इसमें जब टकटकी वो लगती है ना, तो उससे बाहर आने के लिए भी तड़पता है महात्मा। और उसको कहीं मेरे सदगुरु बच्चों के साथ खेलने लग जाते थे, उनका हाथ पकड़ कर नो घूमने लग जाया करते, उछाड़न लग जाया करते। तो ईसा मसीह ने जो कहा है ना, वो गलत नहीं है कि बच्चा बनना पड़ेगा। अगर बच्चा नहीं बना ना तो उस परमात्मा के दरबार में दाखला नहीं हो सकता। फिर महात्मा बुद्ध ने गया है, वो मुक्ति छोड़ के वापिस आ गए, वो समुद्र पे जाकर ना, समुद्र के किनारे उन्हें देख लिया, उसका अनुभव चख लिया, उसकी हवा ले ली, वापिस आ गए, उसको बोधिसत्व का नाम दिया है बुद्ध धर्म में, कि वो उस स्वाद को छोड़कर ना मुक्ति टाल दी उन्हें अगले जन्म के लिए, कि इस मार्ग जाओगा तो यहाँ तो एक अथाह समुद्र है ज्ञान का और आनंद का भंडार है, लेकिन उसमें जाने से यूं मना कर दिया कि अभी जो दुनिया के दुखी जीव